पहले तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए जातीय जनगणना के लिए संघर्ष किया और वो संघर्ष आज सफल हुआ और सरकार ने जातीय जनगणना की मंजूरी दी। कांग्रेस के सचिव अशोक सैनी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे आज बात करेंगे। वो बताएंगे कि जो जातिवार जनगणना का ऐलान अभी हुआ है उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद भाई, और आपके चैनल का भी। जातीय जनगणना बुधवार में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी जी ने, जातीय जनगणना के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। लगातार सत्ताधारी पार्टी के मंत्री राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणियां करते रहे, यहां तक कि उसका खुद जाति तक पूछने जैसी टिप्पणी सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों ने की। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने अटल निश्चय के कारण इससे जातीय जनगणना संसद में कहा कि हम जातीय जनगणना करा कर रहेंगे, और आज उनके अटल निश्चय के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और इसकी मंजूरी दी। कांग्रेस लगातार जो है हमलावर रही है केंद्र सरकार पर, और लगातार जो है उसने मांग की है इसकी। तो जातीय जनगणना का लाभ क्या होगा? देखिए, जातीय जनगणना जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित लोग हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता लगेगा हमारे देश में जातियाँ कितनी हैं। जब हमारे पशु पक्षियों की गिनती होती है, उनकी गणना होती है, तो आज तक हमारे देश में यूँ नहीं पता हमारे देश में कितनी जातियाँ हैं। तो सबसे पहले तो ये पता लगेगा हमारे देश में कितनी जातियाँ हैं। दूसरा, कितने लोग, कितनी जातियों, कितने इस देश में निवास करते हैं। जो लगभग इस देश में 85% लोग दलित, पिछड़ों की आबादी है, और अगर उन्हें आप आरक्षण कहे या नौकरियों में भागीदारी कहे, हिस्सेदारी कहे, तो या राजनीति में हिस्सेदारी है, तो उन्हें बहुत मतलब ना होने के बराबर उनकी हिस्सेदारी इनमें होती है। आज जातीय जनगणना होगी, इसमें आर्थिक स्थिति भी देखी जाएगी, और जो हिस्सेदारी है वो खासकर पिछड़े, दलितों को और आदिवासियों को उनके हिस्सेदारी मिलने का काम होगा। और खासकर चूँकि आज तक ये नहीं पता था कि आदिवासी कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, और दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, लेकिन अनुमानित लगभग 85% ये अनुमान लगाया जाता था कि करीब 85% के करीब इनकी आबादी है। इस जातीय जनगणना से ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी कितनी जाति जो है, और इससे निश्चित रूप से सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी मिलने का काम, जो सरकार की योजनाएं होती है उन्हें उस हिस्सेदारी से मिलने का काम होगा। अशोक जी, कहीं ना कहीं कुछ जातियां अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर चुनाव में बता देती थी, तो कहीं ना कहीं जो लोगों को कम दर्शा दिया जाता था, कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा दर्शा देते थे कि हमारी भागीदारी ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को भी जो है न्याय मिलने की उम्मीद है। क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, निश्चित रूप से इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग बहुत थोड़ी सी, जिनकी जनसंख्या थी, वे बहुत बड़ी तादाद में अपनी जनसंख्या बताते थे और उसका राजनीतिक लाभ लेने का काम करते थे, इस जातीय जनगणना से ये भी पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी है। और मैं मानता हूँ लगातार आवाज़ देश से उठती रहेगी कि भाई जातीय जनगणना से निश्चित रूप से आबादी के हिसाब से उन्हें योजनाओं का लाभ, उनकी जो हमारी नौकरियाँ उनमें लाभ, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका भी लाभ निश्चित रूप से मिले। वो सरकार चाहे, क्योंकि सरकार तो बदलती रहती है, वो सरकार किसी की भी हो, निश्चित रूप से इन गरीब लोगों को भी, जो शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, उन्हें भी उन योजनाओं का लाभ फिर भरपूर मिलने का काम होगा। अभी ये भी देखने में आया है कि भाजपा जो है ये कह रही है, भाजपा के लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हम तो इसे पहले से ही करना चाह रहे थे, लेकिन अब हमने कर दिया तो कांग्रेस इसमें श्रेय लेने का काम कर रही है। हाँ, अगर करना चाह रहे थे क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों फिर राहुल गांधी जी पे इनके मंत्री खुद संसद में टिप्पणी करते थे, खुद अपनी जाति देख ले। अगर वे करना चाह रहे थे तो फिर इस तरह की राहुल गांधी पे अभद्र टिप्पणियां क्यों करते थे? क्यों राहुल गांधी जी कहते थे अगर जो दलित और पिछड़ों का, आदिवासियों की आवाज़ उठाएगा निश्चित रूप से उन्हें गाली खानी पड़ेगी? क्यों मजबूरी में राहुल गांधी को? अगर क्या दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी क्या ये देश के निवासी नहीं है?
राहुल गांधी जी ने, अगर आपके ध्यान हो, एक समय सीमा भी इसमें बता दी थी कि इस बार हम इसे जो है इस समय सीमा तक जो है इसे करा करके रहेंगे। तो क्या उनको एक पहले से ही अनुमान था कि इसमें हमारा जो संघर्ष है उसके बदौलत हम इसमें कामयाब हो जाएंगे? हाँ, देखिए, राहुल गांधी जी ये भली बातें जानते हैं कि इस सरकार चूँकि जुमलेबाज है, चुनावों के टाइम पर इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। आज भी बिहार और बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक शगुफा हो जा जो आज मंजूरी दी है जातीय जनगणना की केंद्र सरकार ने, कहीं लाभ लेने के लिए तो नहीं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार ने ना तो कोई बजट पारित किया और ना ही इसका कोई समय निर्धारित करा, और जब समय निर्धारित नहीं किया तो कितना समय लग जाएगा आम आदमी को क्या पता, तो फिर ये शगुफा होगा। सरकार को चाहिए कि इसमें निश्चित रूप से इसका बजट पारित करके इसका समय निर्धारित कर दे, वो चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, इसके अंतर्गत उसमें जातीय जनगणना हो जानी चाहिए। आज तक अगर देश के विकास में छाव करते हैं, गरीब मजदूर करता है, किसान करता है, और ये लोग कौन हैं? दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं। अगर मजदूरी फैक्ट्रियों में कर रहा तो वो भी दलितों में से, पिछड़ों में से, आदिवासियों में से है। किसान कर रहा वो भी गरीब मध्य वर्ग, ये जो है जो मेहनत मजदूरी करने का काम कर रहा है, और ये देश के विकास में निश्चित रूप से सहयोग निश्चित रूप से करते हैं। लेकिन अगर इनकी स्थिति जब देखी राहुल गांधी जी ने, जब जाकर आपने कूलियों के पास गए, आप ट्रक, हाँ, यात्रा के दौरान कूलियों के पास गए, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली, में एक इतना बड़ा नेता खुद वजन ठाकर चलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसानों के पास कीचड़ में खेत में धान लगा रही थी महिला, उनके पास गए, मोटरसाइकिल मिस्त्री के पास गए। अब जब राहुल गांधी जी ने जाकर देखा कि अगर राज मिस्त्री राज का काम कर रहा है, लेकिन अगर उसके घर देखो तो उस पर मकान नहीं है, मोची अगर जूते गांठने का काम कर रहा, उसका श्रेय सारा जो फैक्ट्री मालिक है वो ले जा रहे, लेकिन उस पर खाने के लाले हैं। किसान रात दिन मेहनत करके अपनी खेती की उपज पैदा कर रहा, लेकिन अगर उस पर अपने खर्चे के लिए तो उसके खर्चे के लाले है, वो कर्जदार है। तो जब ये ट्रक ड्राइवर अगर देखा तो वो रात दिन ट्रक चलाकर मजदूरी करता है, लेकिन उसका परिवार बहुत बड़ी मुश्किल से जो है अपने परिवार को पाल रहा है, तो ये बड़ी कहीं ना कहीं विडंबना जब राहुल गांधी जी ने देखी। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने, वैसे तो मनमोहन सरकार में भी 2010-11 में इसका जातीय जनगणना पर मंत्रिमंडल में इसकी बात रखी गई, तो ज़्यादातर मंत्रियों ने इसमें सहमति जताई थी, उस पर काम चल रहा था। लेकिन आगे आकर सरकार बदल गई 2014 में, वो कहीं ना कहीं काम रुका, और राहुल गांधी जी उसके बाद लगातार जातीय जनगणना के लिए प्रयासरत थे और संघर्ष कर रहे थे दलितों और पिछड़ों, शोषित वंचितों के, क्योंकि राहुल गांधी जी भली भांति भारत जोड़ो यात्रा में जान चुके थे कि इन लोगों की क्या किस तरह की स्थितियाँ हैं। एक फैक्ट्री मालिक जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, गरीब मजदूर किसान वो लगातार नीचे न हो रहा है, कहीं ना कहीं नीतियों में हेरफेर है, उनकी हिस्सेदारी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। तो इससे निश्चित रूप से जातीय जनगणना से सामाजिक न्याय, सामाजिक लाभ और जो सामाजिक जो हिस्सेदारी है वो नौकरियों में जातीय जनगणना में निश्चित रूप से लाभ मिलने का काम होगा। राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए जातीय जनगणना के लिए संघर्ष किया, और वो संघर्ष आज सफल हुआ और सरकार ने जातीय जनगणना की मंजूरी दी।